हाय गाइस, मेरा नाम है रचित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सोच रहे हो कि मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये जो किताब है मेरे हाथ में ये है फल दीपिका, वन ऑफ द क्लासिक्स इन ज्योतिष वर्ल्ड। और इसमें चैप्टर 5 जो है फल दीपिका का पेज नंबर 102 की मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ और उसके बाद ये वीडियो शुरू करेंगे। इसमें लिखा है कि लग्न या चंद्र से दशम में कौन सा ग्रह बैठा है, वह ग्रह अपने मार्ग से धन प्राप्ति करवाएगा। ठीक है, यानी कि यही हमारे इस वीडियो का टाइटल रहेगा कि स्पेसिफिकली हम चंद्रमा से दशम में बैठे हुए प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। अब चंद्रमा ही क्यों, आप सोचोगे। चंद्रमा इसलिए बिकॉज इसके दो कारण है। पहले तो चंद्रमा जो है ना, वो ज्योतिष में पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, समाज, सोसाइटी, उनको इंडिकेट करता है। तो चंद्र से 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स ये दर्शाते हैं कि सोसाइटी आपके काम को कैसे परसीव कर रही है, आप जो काम कर रहे हो उसके उसको सोसाइटी कैसे परसीव कर रही है, आपकी इमेज क्या है समाज में आपके काम की वजह से, आप किस तरह के कर्म कर रहे हो। ये चंद्रमा से 10th बताता है। 10th ही क्यों, क्योंकि काल पुरुष चार्ट में 10th हाउस हमारे कर्मों का है, हमारे करियर का है, हमारे स्टेटस का है। आपने एक बात नोट की है, कभी भी आप किसी अननोन इंसान से मिलते हो तो जो आइस ब्रेकर स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है कि आप क्या करते हो, आपका किस चीज का काम है। नॉर्मली आप देखोगे समाज में आप जिससे भी मिलते हो तो पहला सवाल लोग ये करते हैं कि हाय आप क्या करते हैं, किस चीज का काम है आपका, है ना, या आपके फादर्स क्या करते हैं, इस तरह की बातें। यानी काम क्या करते हो ये एक आइडेंटिटी बन जाता है आपकी कि आप क्या करते हो। इससे वो आपको जज करते हैं कि आपका लेवल क्या है, यानी आपका स्टेटस क्या है। और अगर नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है, ज्योतिष में 10th हाउस को इन दोनों चीजों का रिप्रेजेंटेशन बताया है कि वो आपके कर्मों को भी रिप्रेजेंट करेगा, आपके स्टेटस को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आप जिस तरह का कर्म कर रहे हो उस तरह की इमेज आपकी सोसाइटी में बनेगी। तो ये कारण है कि चंद्र से दशम हम ले रहे हैं। दूसरा रीजन था, चंद्रमा को ही पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग जो पिक कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। यानी मेरे मन से मैं किस काम में इंटरेस्ट दिखाऊंगा, मेरे मन से मेरा किस तरह का काम करना प्रेफर करूंगा, वो चंद्रमा से 10th में बैठे हुए प्लैनेट्स इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि चंद्रमा से दशम में बैठे हुए ग्रह क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेट से, अच्छा पहले ये चीज समझ लो कि 10th कैसे काउंट करना है। यहाँ पे मैं फोटो लगा देता हूँ। तो लेट से अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे ये 10th हाउस में बैठा है, ठीक है, और ये शनि अगर हमने 7th हाउस में बिठा दिया, तो आपको ना एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। ठीक है, जैसे 10th हाउस में तो उस हाउस को भी काउंट करोगे, तो 1 2 3 4 ऐसे करके जब आप 7th हाउस पे आओगे जहां ये सैटर्न बैठे हैं, तो वहां पे हो जाएगा 10th। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना, ये चीज ध्यान रखिएगा जब भी आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखोगे। देखना कैसे, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट पे जाके अपना पूरा बर्थ डिटेल डालोगे और वहां पे देखोगे कि मून कहाँ पे लोकेटेड है। मून से 10th काउंट कर सकते हो। कुछ कुछ जगहों पे आपको डायरेक्टली चंद्र कुंडली जो है मिल जाएगी। चंद्र कुंडली मतलब चंद्रमा को लग्न बना के वहां से 10th हाउस में देख लो कौन से प्लैनेट है। तो ये दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब मान लो कि आपकी कुंडली में चंद्रमा से 10th हाउस में सूर्य बैठे। ठीक है, अब सूर्य क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं फादर फिगर्स को, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, मेडिकल फील्ड को, डॉक्टर्स को, हीलर्स को। तो अगर सूर्य 10th हाउस में है, मतलब चंद्र से 10th हाउस में है आपके, तो आप ऐसा काम प्रेफर करोगे जिसमें पहली चीज आपको अथॉरिटी मिले, क्योंकि यू विल क्रेव फॉर अथॉरिटी। आप मन से क्या चाहते हो? एक अथॉरिटी, एक हायर पोजीशन अचीव करना चाहते हो। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि आपके करियर चॉइस में आपके फादर का कहीं ना कहीं रोल हो सकता है, कुछ डिसीजन मेकिंग में उनका सपोर्ट हो या कुछ गाइडेंस हो, कुछ ना कुछ उनका रोल रहा होगा अगर चंद्रमा से 10th हाउस में सूर्य है। या फिर आप देखोगे कि आपका गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में इंटरेस्ट होगा, कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड कामों में इंटरेस्ट होगा, ये भी देखा गया। मेडिसिन लाइन, डॉक्टर, इन सारी चीजों में भी चंद्रमा से दशम में जब भी सूर्य बैठेंगे तो इंसान का इंटरेस्ट देखा गया है। यूजुअली देखा गया, आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, चंद्रमा से 10th में अगर सूर्य है तो अपने पर्टिकुलर फील्ड में आप एक अच्छा पोजीशन अचीव करते हो, अपने उस लोकलाइज्ड
इकोसिस्टम में आपकी एक अथॉरिटी बिल्डिंग या अथॉरिटी बनती है ग्रेजुअली। ऑब्वियसली दशा और वो सारी चीजें देखेंगे, बट एक एक प्रॉमिस ये इंडिकेट कर रहा है कि चंद्रमा से अगर दशम में सूर्य है तो वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस है कि आप फेमस हो गए अपने काम को लेके। ठीक है, तो ये हुआ चंद्रमा से दशम में अगर सूर्य हो। अब मान लो कि चंद्रमा से दशम में चंद्र ही हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है क्योंकि अब हो सकता है कि मकर लगन की कुंडली का एग्जाम्पल लेते हैं और चंद्रमा 10th हाउस में बिठाते हैं। ठीक है, 10th हाउस में चंद्रमा अगर बैठा तो वहां से 10th हुआ 7th हाउस, जहां पे कर्क राशि आएगी। अब चंद्रमा से 10th में कोई प्लेट से कोई प्लैनेट नहीं बैठा, लेकिन वहां पे कर्क राशि है, यानी वो खुद की चंद्र की ही राशि है। तो चंद्रमा से दशम में क्या हो गया? चंद्र की ही एनर्जी हो गई, कर्क राशि की, है ना। तो उस केस में आप क्या कंसिडर करोगे कि आप ऐसा काम करोगे जहां पे पहली चीज, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वो उस काम को कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपका मन नहीं लगेगा कोई फोर्सफुली आपको काम नहीं करा सकता। चंद्रमा नर्चरिंग और केयर का प्लैनेट है, तो आप कुछ ऐसा काम पिक करोगे जिसमें केयर इन्वॉल्व हो, जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो। जैसे फॉर एग्जांपल नर्स है ना, उनका काम हो गया। फिर चंद्रमा और क्या रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा फूड को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आप न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हो, फूड बिजनेस आपका हो सकता है, बेवरेज का बिजनेस हो सकता है, जैसे कई लोग शेक्स का बिजनेस करते हैं, कैफेज होते हैं कई लोगों के, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर चंद्रमा से और क्या इंडिकेशन मिलती है कि चंद्रमा मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह सूर्य में फादर का रोल देखा गया, तो अगर कर्क राशि पड़ रही है चंद्र से 10th में, तो आपके करियर चॉइस में, करियर में अपोजिट सेक्स का, चाहे मदर हो या फिर एल्डर सिस्टर हो, इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चंद्र बेसिकली एक वाटरी प्लैनेट है, तो वाटर रिलेटेड चीजें हो गई, लिक्विड्स का काम हो गया, डेयरी प्रोडक्ट स्पेसिफिकली, है ना, डेयरी, दूध, दही, ये सब चंद्रमा, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स का काम हो गया, फूड बिजनेस हो गया, रिटेल, ये ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, ये सारी चीजें जो है चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा, जो कि मैंने कहा कि मन का कारक है, तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये लोग भी जो बेसिकली किसी का मन पढ़ने का काम होता है, किसी के माइंड को समझने का काम, ये भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। क्रिएटिविटी का प्लैनेट भी चंद्रमा है, तो बहुत सारे पोएट्स के चार्ट में आप देखोगे कि चंद्रमा 10th हाउस में होगा, वो पोएट्री हो गई, एनीथिंग विच जिसमें डीप थिंकिंग हो, फिलोसफी हो, ये सारी चीजें चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा से दशम में आपका बुध ग्रह बैठा हो, तो बुध ग्रह क्या है? बुध रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिंग को, राइटिंग को, जर्नलिज्म को, ठीक है, एडवर्टाइजिंग को, पैकेजिंग को। ठीक है, तो जब भी चंद्रमा से दशम में बुध होगा तो इंसान हो सकता है एडवर्टाइजिंग, राइटिंग, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, बिजनेस, ट्रेडिंग, इन सब में इंटरेस्ट दिखाएगा। स्टेशनरी भी बुध के डिपार्टमेंट में आते हैं, तो किसी का स्टेशनरी का काम हो सकता है। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल का काम हो सकता है। ज्योतिष भी जो है वो भी बुध ग्रह से जोड़ा जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी भी इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो चंद्रमा से दशम में अगर बुध बैठे तो इंसान इन चीजों में इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, अब मानिए कि चंद्रमा से दशम में आपका मंगल बैठा हो। ठीक है, मंगल अगर बैठे होंगे तो क्या करियर ऑप्शंस खुलते हैं, यहाँ पे ये देखेंगे। मंगल किस 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 चीजों को रिप्रेजेंट करता है? मंगल रिप्रेजेंट करता है एक्सरसाइज को, स्पोर्ट्समैन को, मिलिट्री को, आर्मी, पुलिस। ठीक है, तो जो भी यूनिफॉर्म से रिलेटेड काम है, यूनिफॉर्म मतलब कोई लॉयर हो सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, मिलिट्री में हो सकता है, सर्जन बन सकता है, मार्च सर्जरी का भी कारक है। ठीक है, तो ये देखा गया है। फिर फायर ब्रिगेड में जो लोग काम करते हैं, फायर स्टेशंस में, वो लोग हो सकते हैं। फिर भूमि का भी कारक है मंगल, मंगल लैंड है, तो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग। फिर मार्स जो है वो कहीं ना कहीं सर्जरी का भी कारक है, तो सर्जन्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेशन देखी गई है कि चंद्रमा से दशम में अगर मंगल बैठे हो तो सर्जन भी बनते हैं। फिर फिजियोथेरेपिस्ट, जिम के जो, जिम का जो काम करते हैं, जिम ओनर्स हो गए या पर्सनल ट्रेनर्स हो गए, जो, क्योंकि मंगल क्या है, देह कारक है, फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, जिम ट्रेनर्स हो गए। ठीक है, ये भी चंद्र से दशम में अगर मंगल बैठा हो, स्विमिंग कोचेस हो गए, ये सारी चीजें देखी जाती है।
अब मान लीजिए कि चंद्रमा से दशम में जुपिटर बैठ जाए, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है, क्योंकि शास्त्रों में इसको बोला गया कि गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग कब बनता है? जब चंद्रमा से केंद्र में जुपिटर बैठे और बहुत क्लोज डिग्री में हो। तो जब भी गज केसरी योग होता है ना, तो ये इंसान को एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बनाता है समाज में, ठीक है। एक नेम एंड फेम देता है, रिस्पेक्ट देता है, बेसिकली एक कन्वीनियंस देता है लाइफ में। करियर पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो जुपिटर क्या है, देखो जुपिटर गाइड है, गुरु है। तो ऐसे लोग ना कंसल्टेंट हो सकते हैं, ऐसे लोग प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। जुपिटर स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल चीजों का काम हो गया, या पूजा पाठ की जो शॉप होती है ना, पूजा सामग्री का काम हो गया, वो कर सकते हैं। या फिर कुछ ज्योतिषी हो सकते हैं, या फिर कोई पंडित लोग जो होते हैं जो कर्म कांड करवाते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी देखी गई है जब चंद्रमा से दशम में गुरु बैठे। तो इस तरह के काम देखे जाते हैं जब चंद्रमा से दशम में गुरु बैठे, ठीक है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा से दशम स्थान में शनिदेव बैठ जाए। जब भी चंद्र से दशम में शनिदेव बैठते हैं ना, तो इंसान के पास ना वर्कलोड हमेशा बना रहता है। उसके मन पे मान लो कि काम आ गया। शनि क्या है? काम है। शनि क्या है? वर्कलोड है। शनि क्या है? कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, ठीक है। दुख के देवता है शनिदेव। तो चंद्रमा से दशम में जब शनिदेव आते हैं ना, तो इंसान को ना स्लो ग्रोथ मिलती है। मिलती जरूर है अगर चार्ट प्रॉमिस कर रहा है तो, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हो। तब जब शनिदेव को लगेगा ना कि हाँ, अब ये इंसान पक चुका है और वो एक्टिवेशन एज आ गई है शनिदेव की, जो कि यूजुअली 36 से 40 के आसपास की एज रहती है, तब आप जो है वो जो आपका सक्सेस है वो एक्चुअली एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो। अब चंद्रमा से दशम में अगर शनि बैठ जाए, तो ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। जो होता है ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, कई लोगों का सीमेंट का काम रहता है, वो सब का काम रहता है, वो कर सकते हैं। एचआर फील्ड हो गया, क्योंकि शनि क्या है, वो लेबर को रिप्रेजेंट करता है, इम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो जो आपके इम्प्लॉइज हैं वो बेसिकली शनि हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, सब लोग आपके नीचे। आप सूर्य हो गए उनके लिए, क्योंकि आप अथॉरिटी पे आ गए। और शनि कौन हो गया? जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एचआर रिलेटेड फील्ड हो गया, या फिर अगर लेबर्स जो होंगी वो भी शनि की रिप्रेजेंटेशन है। फिर कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे मैंने अभी कहा। फिर लॉयर्स हो गए, जज हो गए, ठीक है, वो भी शनि का रिप्रेजेंटेशन है। लोहे का रिलेटेड काम हो गया, तेल से रिलेटेड काम हो गया, ये सारी चीजें शनि के रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट रिलेटेड काम हो गया, ठीक है। मैनेजर्स जितने भी होते हैं किसी भी कंपनी में, मैनेजर, ये भी शनि के तौर पे देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन होगी जब चंद्रमा से दशम में शनि बैठते हैं। अब मान लो कि चंद्रमा से दशम में राहु देव बैठ जाए। राहु जब भी बैठेंगे तो राहु क्या अनकन्वेंशनल है, राहु आउट ऑफ बॉक्स है, राहु को ना बाउंड्रीज समझ नहीं आती। तो जब भी चंद्रमा से दशम में राहु बैठेगा तो आप कुछ हटके अनकन्वेंशनल काम करना चाहोगे। मतलब आपने पढ़ाई किसी चीज की है, पर कर आप कुछ और, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, फिल्मिंग हो गई, फिल्म मेकर्स हो गए, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, ये सब राहु का काम है। कंटेंट क्रिएशन ये भी राहु के अंडर आता है, ठीक है। एआई, आज के टाइम पे एआई का इतना बूम है, तो कोडिंग हो गया, एआई हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ये सब राहु का डिपार्टमेंट में है, ठीक है। और क्या होगा? राहु राहु जो है वो कहीं ना कहीं मेडिसिन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी काम हो सके, क्योंकि ड्रग्स वगैरह भी राहु का डिपार्टमेंट है। फिर मून से 10th में राहु बैठे तो अल्कोहल से रिलेटेड काम हो गया। कई लोग जैसे लाइसेंस लेके अल्कोहल का काम करते हैं, वो भी लिकर शॉप रहता है जो, वो भी राहु का रिप्रेजेंटेशन है। स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ये सब भी राहु का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन। एमएनसीज में काम करना, या फिर कई लोग होते हैं ना जो फॉरेन लैंग्वेज सीख के क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेटर्स का काम करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं राहु का ही डिपार्टमेंट में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि चंद्रमा से दशम में किसी के केतु बैठ जाए। केतु क्या है? केतु छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, माइन्यूट डिटेलिंग चीजों को, जिसको आप अंडर द लेंस, अंडर माइक्रोस्कोप देखो तो माइक्रोबायोलॉजी आ गया। इसमें भी कोडिंग और आईटी वर्क आ जाता है केतु में भी, ठीक है। तो आईटी रिलेटेड काम हो गया। फिर केतु है तो लेट्स से कि केतु क्या कट को रिप्रेजेंट करता है, तो टेलर का काम हो गया, बार्बर शॉप हो गई, ये भी केतु का रिप्रेजेंटेशन है। केतु एस्ट्रोलॉजी भी है, इंट्यूशन रिलेटेड चीजें भी केतु के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये भी एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पे आ जाएगा।
और क्या है केतु? केतु है कुछ भी ऊपर जाती हुई चीज, ठीक है। तो चंद्रमा से दशम में अगर केतु बैठे हो तो कई लोग, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियसली इसमें राशि की भी देखना पड़ेगा कि राशि का कारकत्व क्या है। केतु क्या है? केतु ऊपर जाती हुई चीज है, तो एविएशन में जो लोग काम करते हैं, चंद्रमा से दशम में अगर केतु हो तो एविएशन सेक्टर भी केतु के अंडर आता है। तो ये हुआ केतु, ठीक है, चंद्रमा से दशम में केतु। तो आई थिंक हमने लगभग सारे प्लैनेट्स कवर कर लिए। हाँ, शुक्र, चंद्रमा से दशम में अगर शुक्र आ जाए, शुक्र क्या है? शुक्र भी क्रिएटिविटी का प्लैनेट है, जैसे चंद्रमा भी क्रिएटिविटी है और शुक्र भी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिव फील्ड जैसे हो गए, जैसे आर्टिस्ट हो गए, सिंगर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, ठीक है, म्यूजिशियंस हो गए, ये होगा जब चंद्रमा से दशम में शुक्र बैठे हो। जिस मतलब कुछ ऐसा काम जिसमें आपको अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी को एक्सप्रेस करने का मौका मिले। इफ नॉट दिस, देन लग्जरी चीजों का काम हो गया, लग्जरी आइटम्स का काम हो गया, या फिर एक्सेसरीज का काम हो गया जो किसी भी चीज की सुंदरता बढ़ाती है ना, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, ये भी चंद्रमा से दशम में अगर शुक्र बैठ जाए। और क्या हो सकता है? डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है, घी का काम हो गया, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, ब्यूटिशियंस हो गए, है ना, कॉस्मेटिक सर्जन हो गए, ये सारे लोग भी जो भी ब्यूटी एनहेंस कर रहे हैं, ठीक है, किसी ब्यूटी, एक घर की हो सकती है ब्यूटी, आपकी बॉडी की हो सकती है, ब्यूटी आपकी गाड़ी की हो सकती है, तो कार एक्सेसरीज का काम करने वाले, गाड़ियों को डेकोरेट करने वाले, ये भी जो है चंद्रमा से दशम में अगर शुक्र आ जाए तो देखा गया है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे प्लैनेट्स हमने कवर कर लिए हैं चंद्रमा से दशम में। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हर हर महादेव।